बड़े आनंद के साथ हम लोग श्री रैदास जी का पावन चरित्र श्रवण करेंगे। किस प्रकार रैदास जी ने भगवत भक्ति करके भगवान को सर्वत्र विद्यमान है यह बात सर्व विदित करा दी, प्रकट कर दी। श्री रैदास जी बहुत सुंदर भक्ति करते हैं। देखो, इन भक्तों के चरित्र को सुन सुन करके ही ठाकुर जी बड़े राजी होते हैं, ठाकुर जी बड़े प्रसन्न होते हैं। पूज्य गुरुदेव भगवान मलुकपीठ वाले महाराज श्री जी एक कथा सुनाते हैं, एक घटना सुनाते हैं। कथा क्या, एक घटना है वर्तमान काल की। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के क्षेत्र में कोई ब्राह्मण देवता थे जो हनुमान जी के मंदिर की सेवा करते, हनुमान जी को खूब जो है प्रेम पूर्वक रामचरितमानस सुनाते और जीवन पर्यंत आपने खूब सेवा की और 20 वर्षों तक तो आपने रामायण सुनाई। फिर आपके मन में आया कि रामायण तो बहुत सुना दिए, हनुमान जी को भागवत सुनाए। भागवत खूब जगह जगह होती है तो मन में भागवत का भाव आया, तो 20 वर्षों तक आपने फिर बाद में भागवत सुनाई। कितने वर्ष हो गए? 40 वर्ष। अब 40 वर्ष हुए, उनके मन में भाव आ रहा था कि वृंदावन चले जाएं, एक बार बिहारी जी का दर्शन कराएं, वहां के बिहारी जाएं, वृंदावन जाएं, ऐसी मन में भावना थी। और हनुमान जी महाराज स्वप्न में प्रकट हो गए और हनुमान जी ने प्रकट होकर कहा, वृंदावन जा रहे हो तो वहां से भक्तमाल ले आना और अब की बार आगे से मुझे भक्तमाल सुनाना। मैंने रामायण खूब सुन ली, भागवत खूब सुन ली, अब मुझे भक्तमाल सुनने की इच्छा है। हनुमान जी महाराज कह रहे हैं। श्री प्रियादास जी जब भक्तमाल जी का वर्णन करते हुए जयपुर पहुंचे, सर्वत्र कथा सुनाते थे और वहां जब कथा आपने सुनाई तो कथा सुनाते सुनाते बीच में ही कहीं आवश्यक कार्य से जाना पड़ गया। कुछ समय के लिए चले गए, फिर बाद में लौटकर कुछ दिनों के बाद आए तो फिर भक्त समुदाय जुड़ने लगा। भाई प्रियादास जी पधारे हैं, सब भक्त आए, कथा आरंभ हो। तो श्री प्रियादास जी ने पूछा कि कथा कहां तक हो गई थी, आगे कहां से करना है। अब सारे भक्त मौन, क्योंकि भक्त तो भक्त ही हैं, श्रोता तो श्रोता हैं। अब वो श्रोता सब भूल गए कहां तक कथा हुई थी, कोई उत्तर नहीं दे पाया। अब श्रोताओं से जब कोई उत्तर नहीं मिला तो आपके मन में खिन्नता आ गई कि ऐसे श्रोताओं के मध्य कथा सुनाकर भी क्या लाभ, जो यही स्मरण नहीं रख पाए कि कहां तक का चरित्र हो गया। बोले अब हम कथा नहीं सुनाएंगे, अब आगे जा रहे हैं। और जैसे ही उठकर चलने को हुए, उसी समय मंदिर से ठाकुर जी ने आवाज लगाई, भक्तराज जो है रैदास जी के चरित्र तक की कथा हो गई, इससे उसके आगे की कथा सुनाइए। ठाकुर जी को लगा कहीं ये चले ना जाए, नहीं तो मेरी कथा छूट जाएगी, मुझे आगे कथा कौन सुनाएगा। बोले रैदास जी के चरित्र तक की कथा हो गई थी, उसके आगे का प्रसंग सुनाइए। तो ठाकुर जी बड़े प्रमुदित होकर के, प्रसन्न होकर के भक्त चरित्र सुनते हैं। हम उन प्रभु को ही यह प्रसाद समर्पित कर रहे हैं। यद्यपि हम इन भक्तों के दिव्य चरित्रों को क्या गा सकते हैं। अरे भक्तों के चरित्र के संदर्भ में स्वयं श्री सरकार रघुनाथ जी कहते हैं कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन कोई कहे कि भरत जी का चरित्र सुनाओ तो मैं भरत चरित्र नहीं सुना सकता। भरत महामहिमा मुनिरा, भरत जी की महामहिमा को श्री रघुनाथ जी नहीं गा सकते। तो भरत जी क्या है? भक्त हैं। इसका मतलब है कि भक्तों के चरित्रों को तो भगवान नहीं गा सकते, तो हम जैसे क्षुद्र प्राणी क्या गाएंगे। पर यह ठाकुर जी ने वाणी को सफल करने का अवसर दिया है। और हम तो हमारे यजमान जी को बार बार धन्यवाद देते हैं कि आपने भक्तमाल जी का आग्रह रखा, क्योंकि भागवत तो हम लोग सुनते ही हैं। आपके द्वारा भागवत कथा भी यहाँ श्रावण के पुरुषोत्तम महीने में होना है, लेकिन भक्तमाल जी की कथा कह करके हमारा भी मन वाणी जो है पवित्र हो रहे हैं। और भगवान को प्रसन्न करने के लिए भगवान की कथा तो खूब सुनाते हैं, पर भक्तमाल जी की कथा सुनाने का अवसर मिला है।